हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करेल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी की क्लास कर रहे थे, चाहे वो यूपीएसआई हो या यूपी लेखपाल हो, सभी के लिए क्लास है। आरओ एआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षाओं में विशेषतः काफ़ी 10-10 बार से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा पूछे गए हैं, 5-5 6-6 बार एक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सब अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को या वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉप हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिए हैं और इसके एमसीक्यू भी मैंने साथ में रखे हैं आपके लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु इतिहास में भी था फ्रेंड्स। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये कम से कम परीक्षाओं में फ्रेंड्स 10 बार पूछा गया है। बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, जो किसी के पक्ष में ना हो। जो किसी के पक्ष में ना हो उसे हम तटस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तटस्थ कहते हैं। और जो पक्ष में हो उसे पक्षपाती कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा किसी से न की जाए फ्रेंड्स उसे अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम। देख लीजिए, आर ओ आर ओ में पूछा गया था। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अंकचन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे अंकचन कहते हैं। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 5+ बार पूछा गया परीक्षाओं में। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो। जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिकेत। वैसे भी निकेतन माने घर होता है फ्रेंड्स। अब जिसके पास घर न हो उसे क्या कहेंगे? अनिकेत। क्योंकि ये उल्टे अर्थ बनाते समय फ्रेंड्स आ अन जुड़ते हैं, जिसमें उल्टा अर्थ बनता है। तो अनिकेत में आ जुड़ गया निकेतन में, तो फ्रेंड्स अनिकेत बन गया। इसे देखते हैं नेक्स्ट, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना जब कोई सीमा से परे हो जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है फ्रेंड्स। तो वैसे ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर क्या कहने वाली बात को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। ये भी बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और आगे देखते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया ना जा सके फ्रेंड्स उसे अनिर्वचनीय कहते हैं और वर्णनातीत कहते हैं। जो वर्णन से बाहर की चीज़ हो वर्णनातीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनिर्वचनीय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आत्मश्लाघी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मश्लाघी। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स परीक्षा में पूछे गए हैं। बस केवल लिखा नहीं है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? अधोपांत कहते हैं फ्रेंड्स। ऐसे लिखा जाता है अधोपांत। जो धा बनता है वो इस तरीके से बनता है इसमें अधोपांत में। विसर्ग लगा होता है तो विसर्ग के बाद अधे प्लस पांत होता है तो बन जाता है अधोपांत। जो आगे की सोचकर चलता हो फ्रेंड्स उसे दूरदर्शी कहते हैं या अग्रसूची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसूची। जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। और जो आगे की न सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। बिना पलक गिराए हुए उसे अनिमेष कहते हैं या अपलक कहते हैं। जिस पर हमला ना हुआ हो उसे अनाक्रांता कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? जिस पर हमला ना हुआ हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्रांत। आधी रात का समय फ्रेंड्स निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। दोपहर का समय फ्रेंड्स मध्याह्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। क्या कहता है? क्या कहलाता है? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय। दोपहर से पूर्व का समय, पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किसी विषय की पूरी छानबीन करना को कहते हैं विवेचन। जब किसी विषय की पूरी छानबीन की जाती है तो उसे विवेचन कहते हैं। जानने की इच्छा को फ्रेंड्स जिज्ञासा कहते हैं। ध्यान रखना। और जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है यानी जानने का जो इच्छुक होता है, यहाँ व्यक्ति की बात की जा रही, वहाँ केवल इच्छा जिज्ञासा। और जो व्यक्ति रख रहा है उसे जिज्ञासु कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जीने की इच्छा को फ्रेंड्स जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीने की इच्छा को जिजीविषा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है फ्रेंड्स। वीडियो में पूछा गया था ये 2016 में। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ईशान कहा जाता है। आगे मैंने फ्रेंड्स चारों दिशाओं के नाम भी लिए हैं जिनको किसको क्या कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो फ्रेंड्स उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं?
अप्रत्याशित कहते हैं, या आशातीत भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं फ्रेंड्स, और जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसे आदित्यका कहते हैं। अधि माने वैसे ही फ्रेंड्स ऊपर होता है, तो उसे आदित्यका कहते हैं। उपत्यका जो पर्वत की तलहटी होती है, और जो बीच में होती है उसे द्रोणी कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सम समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसे फ्रेंड्स समयानुकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? समयानुकूल। इसकी वर्तनी पे विशेष ध्यान देना फ्रेंड्स, वर्तनी शुद्धि में भी पूछ लेता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को फ्रेंड्स कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यपस्या कहते हैं। ऐसा लिखा जाएगा, असूर्यपस्या। या आर ओ में इसे 5 से प्लस बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। इधर देखिए, जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे शाश्वत कहते हैं। और जो हमेशा से चला आ रहा हो पीछे से उसे अनवरत कहते हैं। इधर देखना फ्रेंड्स, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका द्वारा जो नियम स्वीकृत कर ले उसे अधिनियम कहते हैं, तभी तो बोलते हैं अधिनियम पारित हो गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्र को, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जो होता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखना, ये यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक को अस्त्र कहते हैं, एक को शस्त्र कहते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। बोलते भी अजर अमर हो जाओ, यानी कभी बूढ़े न हो और कभी मरे न, आशीर्वाद देते हैं अपने लोग। अपने पद से हटाया हुआ होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? हटाया हुआ। अपने पद से हटाया हुआ या उठाया हुआ उसे पदच्युत कहते हैं। जो अपने पद से हटा दिया जाए उसे पदच्युत कहते हैं। जो मांस न खाता हो उसे निरामिष कहते हैं फ्रेंड्स। या जो केवल शाकाहार करता हो उसे भी निरामिष कहेंगे फ्रेंड्स। जो केवल शाक सब्जी खाता हो उसे निरामिष कहेंगे। जो आकाश में विचरण करता हो उसे नभचर कहते हैं फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं? और उसे खेचर भी कहते हैं। खेचर। क्या कहते हैं? खेचर भी कहते हैं फ्रेंड्स उसे। नेक्स्ट देखिए, जिसकी कोई इच्छा न हो उसे निष्पर्ह कहते हैं। निष्पर्ह, यहाँ नि में विसर्ग आएगा फ्रेंड्स, निष्पर्ह। हाथ से लिखी गई पुस्तक को फ्रेंड्स पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। नेक्स्ट देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी आगे वाली परीक्षा के लिए, और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने रखे हैं। प्रयोग में लाने योग्य वस्तु को फ्रेंड्स प्रयोजनी कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र फ्रेंड्स दत्तक पुत्र कहलाता है, या केवल दत्तक लिखा हो तो भी सही है फ्रेंड्स, दत्तक। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं फ्रेंड्स, और जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दयी कहा जाता है। वो निर्दयी नहीं, शब्द निर्दय लिखेंगे केवल, निर्दय। निर्दयी तो कोई शब्द ही नहीं फ्रेंड्स, निर्दय होता है शुद्ध शब्द। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं, और जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं। मुश्किल से खाया जाने वाले को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सॉरी, मुश्किल से खाए जाने वाले को दुर्भिक्ष कहते हैं फ्रेंड्स, और जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो फ्रेंड्स उसे उपकृत कहते हैं, और जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो न मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो न मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो आँखों से सुनता हो उसे चक्षुश्रवा कहते हैं। ये भी पूछा गया है फ्रेंड्स। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स उसे अक्षत कहते हैं। और एक बात बता दें अक्षत के बारे में, ये हमेशा एक वचन ही रहता है फ्रेंड्स, इसका वचन चेंज नहीं होता। क्या कहते हैं? जो तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक, फ्रेंड्स घटना घुटनों ऐसे लिखा जाएगा, घुटनों तक लंबी हों उसे अजानुबाहु कहते हैं। क्या फ्रेंड्स?
अजानुबाहु कहते हैं। ये भी यूपीएसआई एसडीआई का पूछा गया प्रश्न है, अजानुबाहु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री, पति ने जिस स्त्री का त्याग कर दिया उसे परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? परित्यक्ता। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी हो फ्रेंड्स उसे दामोदर कहते हैं। और दामोदर फ्रेंड्स कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि माता यशोदा ने इन्हीं के पेट पे रस्सी बांधी थी। क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं कृष्ण को। गंगा यमुना सरस्वती, दाम का मतलब फ्रेंड्स रस्सी होता है, दाम, और उदर का मतलब पेट होता है, जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो उसे दामोदर कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन स्थल है उसे फ्रेंड्स त्रिवेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे दुर्बोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। भोजन की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? बुभुक्षा। और जो भोजन की इच्छा रखने वाला होता है उसे बुभुक्षु कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? बुभुक्षु कहते हैं, जो भोजन की इच्छा रखने वाला होता है। इच्छा बुभुक्षा फ्रेंड्स। और जो इच्छुक हो उसमें ऊ की मात्रा जोड़ देना, जैसे ही जैसे पानी पीने की इच्छा पिपासा होती है फ्रेंड्स, और जो पानी का इच्छुक होता है पीने का उसे पिपासु कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, उसमें केवल मात्रा का फर्क है, छोटे ऊ की मात्रा लगा देना। पीने की इच्छा पिपासा फ्रेंड्स, और जो पीने की इच्छा रखने वाला होता है उसे पिपासु कहते हैं। जैसे ही जानने की इच्छा आगे डिस्कस कर चुके हैं, जिज्ञासा, और जो रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो इंद्रियों से संबंधित हो उसे ऐन्द्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऐन्द्रिक कहते हैं। इंद्रियों के जीतने वाले को फ्रेंड्स जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्र को जीतने वाले को फ्रेंड्स इंद्रजीत कहते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल इंद्रियों की बात हो रही है और यहाँ पर इंद्र की बात हो रही है। इंद्रियों के जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं और इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। और ये इंद्रजीत मेघनाथ का भी नाम था, क्योंकि इसने इंद्र को जीता था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मा और ईश्वर से जो संबंधित होता है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आध्यात्मिक। इसकी वर्तनी ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे जीता न जा सकता हो उसे अजेय कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जिसे मापा न जा सकता उसे अपरिमेय कहते हैं, दिया हुआ है। जिसे कठिनाई से जीता जाए उसे दुर्जेय कहते हैं फ्रेंड्स। जहाँ दो लग जाए समझ लो फ्रेंड्स उसका मतलब कठिनाई या बुरा हो गया। जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं फ्रेंड्स। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को जठरागिन कहते हैं। ये तीन ही आग हैं फ्रेंड्स। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। याद रखना, ये पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और पेट में लगने वाली आग तो फ्रेंड्स न जाने कितनी बार पूछा गया हो। इधर देखते हैं फिर, सायंकाल गायों के चरकर लौटने के समय को गोधूलि कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। और उपकार को याद रखने वाले को फ्रेंड्स कृतज्ञ कहते हैं, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और जो याद न रखे उसे कृतज्ञ कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। जिसके चार चार पैर होते हैं, जिसके चार चार पैर होते हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। या फिर फ्रेंड्स जिसके चार पैर होते हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। इधर देखना, नेक्स्ट, दूसरों के दोष देखने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। तैरकर पार करने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं फ्रेंड्स। मैंने बताया था कि केवल मात्रा का फर्क है। तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा, और जो तैरकर पार करने का इच्छुक हो उसे तितीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? तितीर्ष। केवल मात्रा का फर्क है फ्रेंड्स। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है, और नाटक का पर्दा गिराने को फ्रेंड्स पटाक्षेप कहते हैं। तो याद रखना, ये भी पूछा गया था, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य और नाटक का पर्दा गिराना पटाक्षेप। पूछे गए तो सभी प्रश्न हैं फ्रेंड्स। ये जो परीक्षा में जो एक बार से कई बार पूछे गए ये प्रश्न लिए मैंने। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं। इधर लिखा है फ्रेंड्स, जो निम्न कुल में जन्मा हो उसे अंत्यज कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? अंत्यज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अंत्यज कहते हैं। देख लेना फ्रेंड्स, अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं उसे, यहाँ लिखा नहीं है। जो निम्न कुल में जन्मा हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो उच्च कुल में जन्मा हो उसे कुलीन कहते हैं, आगे लिया है मैंने। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं।
जो पहले से चली आ रही युक्ति होती है उसे अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। सबसे पहले गिने जाने वाले को अग्रगण्य कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? अतुलनीय। धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। और ये भगवान शिव का भी नाम है फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। ये शिव का भी नाम है आशुतोष। बहुत दान देने वाले को ऑर्डर दानी कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अगोचर कहते हैं या इंद्रियातीत कहते हैं। जब कोई चीज़ परे हो जाती किसी भी चीज़ से तो उसे तीत लगा देते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या लगा देते हैं? तीत लगा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ये तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है फ्रेंड्स। अद्वितीय मोस्ट है। जिसे मापा न जा सकता उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय। जिसे जीता न जा सकता हो उसे अजेय कहते हैं। और जिसे कठिनाई से जीता जाए उसे दुर्जेय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे वो दिया है ऊपर, जिसकी प्रशंसा, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है उसे आत्मश्लाघी कहते हैं। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। और जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे उद्भिज कहते हैं फ्रेंड्स। उद्भिज। क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं, याद रखना। आदि से अंत तक अधोपांत होता है। ये फिर से रिपीट है फ्रेंड्स। जो आगे की सोचता उसे दूरदर्शी कहते हैं या अग्रसूची। जो आँखों के सामने हुआ हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो न हुआ हो आँखों के सामने उसे परोक्ष कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? परोक्ष। जो आँखों के सामने न हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। कम खाने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पाहारी। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं फ्रेंड्स। और ज़्यादा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न हो उसे अथाह कहते हैं या अगाध भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? अगाध। अगाध भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट देखते हैं। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। और जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। और जो निम्न कुल में पैदा हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। ये बताया था। अब जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और हैं फ्रेंड्स। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को स्वर्ण जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और 60 वर्ष पूरे हो जाएं तो उसे हीरक जयंती कहते हैं। और 25 वर्ष पर फ्रेंड्स रजत जयंती मनाई जाती। कौन सी? रजत जयंती। और 100 वर्ष पर तो शताब्दी समारोह होता ही है। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला हो उसे समीक्षक कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स। 50 वर्ष पर स्वर्ण जयंती और 60 पे हीरक और 25 पे रजत। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना जो करता हो फ्रेंड्स, अब यहाँ साहित्य की बात हो रही है, यहाँ व्यक्ति के गुण दोषों की बात हो रही है, उसे समीक्षक, या किसी भी चीज़ के गुण दोषों की बात हो वहाँ समीक्षक। यहाँ साहित्यिक गुण दोषों की बात हो रही है तो उसे समालोचना कहते हैं फ्रेंड्स। पसीने से उत्पन्न जीव को स्वेदज कहते हैं फ्रेंड्स। और अंडे से उत्पन्न हो उसे अंडज कहते हैं। जल से उत्पन्न हो उसे जलज कहते हैं। जिनमें जा लग जाए वो उसी से उत्पन्न माने जाते हैं। जा का मतलब उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब जो दशाओं के प्रश्न हैं फ्रेंड्स, जो कितनी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, चारों के नाम। पूरब और उत्तर के बीच का तो मैंने बता दिया था, ईशान होता है। दक्षिण और पूरब के बीच की बात करें तो फ्रेंड्स आग्नेय होता है। दक्षिण और पूरब को आग्नेय कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। जो शत्रु का नाश करने वाला हो उसे शत्रुघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शत्रु का नाश करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है फ्रेंड्स। अब ये ऑब्जेक्टिव लगाते हैं एकदम अच्छे। सॉरी फ्रेंड्स। तो देखते हैं फिर से अपने इस वीडियो को। तो अब ये ऑब्जेक्टिव आ गए हैं फ्रेंड्स, तो लगाते हैं ऑब्जेक्टिव, एकदम डिटेल में देखेंगे। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कनिष्ठा और मध्यमा, जो
कनिष्ठा फ्रेंड्स छोटी उंगली को कहते हैं जो सबसे छोटी होती है, और मध्यमा बीच वाली उंगली को कहते हैं। अब मध्यमा और कनिष्ठा के बीच में कौन सी उंगली होती है जिसमें रिंग पहनाई जाती है फ्रेंड्स? रिंग फिंगर होती है। कौन सी? रिंग फिंगर। जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका। अब जो बची एक उसे तर्जनी कहते हैं फ्रेंड्स, जो अंगूठे के बगल वाली होती है। क्या कहते हैं? तर्जनी। यहाँ देख लेना फ्रेंड्स, सबसे छोटी कनिष्ठा है, सबसे छोटी, छोटी वाली, और ये मध्यमा है, बीच वाली, और ये उससे बाद में अनामिका है जो छोटी और मध्यमा, छोटी और मध्य के बीच में है, उसे अनामिका, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, रिंग फिंगर बोलते हैं। और जो अंगूठे के बगल में होती है उसे तर्जनी कहते हैं। अब देखिए, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, रस्सी को दाम बोलते हैं फ्रेंड्स, बांधी हो, उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताया था फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण का भी नाम था, दमाद नहीं कहते, दाम नहीं कहते, क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं फ्रेंड्स, जिसके पेट पर रस्सी बांधी हो। नेक्स्ट देखते हैं, पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है फ्रेंड्स? अनुगामी होता है, जो पीछे पीछे चलता है। क्या होता है? अनुगामी। पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बहुमूल्य। जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो उसे कहते हैं, इसलिए ये तो गलत है। कीमती, जो जिसकी कीमत हो उसे कीमती कहते हैं। लेकिन जिसकी कोई कीमत ही ना हो उसे फ्रेंड्स बेमूल्य कहते हैं या अमूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा तथा नपा तुला भोजन करने वाला जो होता है, उसके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए फ्रेंड्स। जो थोड़ा भोजन करे, यहाँ पे देखिए मितव्ययी, जो थोड़ा व्यय करे उसे मितव्ययी कहते हैं फ्रेंड्स, जो कम व्यय करे। मिताहारी फ्रेंड्स वो होता है जो कम खाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिताहारी फ्रेंड्स जो कम खाए उसे मिताहारी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं फ्रेंड्स। गुरु का जो शिष्य होता है उसे शिष्य कहते हैं, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे उसे अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहित नहीं फ्रेंड्स, मर्माहुत नहीं, मर्माहुत नहीं, क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं फ्रेंड्स। जिसके हृदय पर आहत हुआ हो, जो हृदय से आहत हुआ हो या जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे मर्माहत कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो फ्रेंड्स, देखा था, क्या कहते? पद से भ्रष्ट को पथभ्रष्ट कहते हैं। पद पे जो आगत होता है उसे पदानुगत कहते हैं। पदानवत ये भी नहीं फ्रेंड्स, पदानवत नहीं होता फ्रेंड्स, पदावनत होता है, जो ये पद से नीचे जिसका डिमोशन बोलते हैं फ्रेंड्स, जो कर दिया जाए उसे पदावनत कहते हैं। ये भी नहीं, यहाँ तो पद से हटाया जा रहा है फ्रेंड्स, उसे क्या कहेंगे? पदच्युत कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जिसे किसी वस्तु की स्पर्या न हो या इच्छा न हो फ्रेंड्स, उसे क्या कहेंगे? निस्पर्या नहीं कहेंगे फ्रेंड, निस्पर्य भी नहीं कहेंगे, निस्पर्यहीन भी नहीं कहेंगे, उसे निस्पर्य कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? निस्पर्य। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशित। तो जिसकी आशा होगी उसे कहते हैं। यहाँ प्रत्याशित सही नहीं लिखा, यहाँ भी सही नहीं लिखा। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है फ्रेंड्स, और ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है प्रत्याशित, और यही इस सवाल का उत्तर है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। नेक्स्ट देखते हैं, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहिए। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जिसका पति हो। पतियुक्ता का मतलब हो गया फ्रेंड्स जिसका पति हो, तो जिसका पति हो उसे क्या कहेंगे? सदवा कहेंगे। और पति पत्नी की जोड़ी को दंपत्ति कहते हैं फ्रेंड्स, जो पति पत्नी की साथ में जोड़ी उसे दंपत्ति कहते हैं। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य, एक के लिए एक शब्द लिखना है फ्रेंड्स, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? जयचंद। तो फ्रेंड्स जो धोखा दिया था उसे जयचंद कहते हैं। विभीषण ने भी धोखा दिया था। शकुनी ये भी नहीं फ्रेंड्स। नारद होता है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, कहीं भी देवी देवताओं में झगड़ा लगाना हो तो नारद का नाम आ जाता था, तो नारद का नाम आ जाता था फ्रेंड्स। तो झगड़ा लगाने वाले कौन थे फ्रेंड्स? नारद थे। नेक्स्ट देखते हैं, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं फ्रेंड्स? किस शब्द? महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? गर्भगृह ये भी नहीं कहा जाता, भीतरी तल ये भी नहीं। रनिवास फ्रेंड उसे कहा जाता है, रनिवास, जो रानी के वास करने का स्थान हो उसे रनिवास कहा जाता है, रानी के वास करने के स्थान को। और महल के भीतरी भाग को फ्रेंड्स अंतःपुर कहा जाता है। ऑप्शन सी एकदम सही है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति
वक्ता जो बोलता है उसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी नहीं फ्रेंड्स। प्रवक्ता जो पढ़ाने वाले, अधिवक्ता ये भी नहीं। वाचाल होता है फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसे वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे फ्रेंड्स। जो साध्य न हो यानी जिसका इलाज न हो उसे असाध्य कहेंगे। जिससे कोई साधन न हो उसे साधनहीन कहेंगे। और दुसाध्य, जिसका कठिनाई से फ्रेंड्स, जिसका इलाज कठिनाई से हो उसे दुसाध्य कहेंगे। जिसका इलाज न हो उसे असाध्य कहेंगे। जिसे जीता न जा सके उसे फ्रेंड्स अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, अजेय। अपराजेय, जो पराजित न हो फ्रेंड्स। अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके फ्रेंड्स। दुर्जेय, कठिनाई से जीतने वाला, कठिनाई से जिसे जीता जाए उसे दुर्जेय कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। अब जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे? सदवा कहेंगे फ्रेंड्स। क्या कहेंगे? सदवा कहेंगे। जिसका विवाह हो गया हो उसे विवाहिता कहते हैं। जो पति के लिए व्रत धारण करे उसे पतिव्रता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है फ्रेंड? जो छीड़ ना हो यानी जिसका क्षय ना हो उसे अच्छे कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? अच्छे कहते हैं। जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं। और जिसका कोई पार ना हो, जिससे पार ना पाई जा सके उसे अपार कहते हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। अतः फ्रेंड्स जो छीड़ ना हो सके उसका जवाब अच्छे होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता हो फ्रेंड्स उसके लिए क्या कहेंगे? त्रिकालज्ञ फ्रेंड। जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो उसे त्रिकालज्ञ कहेंगे। ज्ञानी तो, और बहुयज्ञ फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा जानता हो। और सर्वज्ञ होता है फ्रेंड्स जो सब कुछ जानता हो। क्या हो फ्रेंड्स? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके शिखर पर चंद्र हो यानी जिसके सिर पर चंद्र हो फ्रेंड्स उसके लिए उपयुक्त शब्द। अब जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशिखर कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? चंद्रशिखर। और ये भगवान शंकर का नाम, शंकर का पर्यायवाची फ्रेंड्स चंद्रशिखर। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए फ्रेंड्स। मर्माहत, ये तो नहीं है फ्रेंड्स। जो मर्म से आहत हो उसे मर्माहत कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। क्रूर तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ये ऊपर भी बताया था। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे गेहूँ, जौ नहीं, उड़द नहीं फ्रेंड्स क्या कहते हैं? अच्छत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छत। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो यहाँ दिया भी है फ्रेंड्स, क्या होगा? अंडज फ्रेंड्स, अंडे से जन्म लेने वाले को कहते हैं। अछूत, जिसे छुआ न जा सके उसे अछूत कहते हैं। और जिसे छुआ न गया हो उसे अछूता कहते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखना है इसमें भी, जिसे छुआ न गया हो उसे अछूता कहते हैं। और जिसे छुआ न जा सके उसे अछूत कहते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखना है इतना। लेकिन जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 24, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। उपहार किसी को दिया जाने वाले होता है, उपहार इनाम बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए जाए उसे पाथेय कहते हैं। आधी रात का समय उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? सरबरी, ये निशा, विभावरी ये रात के ही पर्यायवाची हैं। तो आधी रात का समय क्या होता है फ्रेंड्स? निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रंगमंच के रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पे जो पर्दा होता है उसके पीछे के स्थान को फ्रेंड्स नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है हवन सामग्री। नहीं फ्रेंड्स, हवन के लिए सामग्री को हवन सामग्री कहते हैं, ये भी नहीं। जो लकड़ी जलती है फ्रेंड्स उसे समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें विश्वम्भर ये भी नहीं कहा जाता, दिक्पाल ये भी नहीं, पैगंबर भी नहीं, क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये दिगंबर भी भगवान शिव का पर्यायवाची है, किनका? भगवान शिव का। और ये जैन संप्रदाय का एक संप्रदाय भी था दिगंबर। तो क्या है फ्रेंड्स? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कन्या पुत्र, अवैध पुत्र नहीं फ्रेंड्स, कुमारी सुत नहीं, क्या कहेंगे? कानीन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है फ्रेंड्स? जठराग्नि होता है। क्या होता है? जठराग्नि। ये बता भी चुके हैं फ्रेंड्स। दावाग्नि ये जंगल में लगने वाली आग होती है। बड़वाग्नि ये समुद्र में लगने वाली आग होती है फ्रेंड्स, जो धीरे धीरे जले उसे मंदाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ये भी बताया था फ्रेंड। जिसके पास कुछ न हो, अभावग्रस्त ये भी नहीं, महादीन ये भी नहीं, क्या कहते हैं? अंकिचन कहते हैं। और जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है फ्रेंड्स? योगी नहीं, मुक्तकामी नहीं, तपस्वी नहीं, क्या है फ्रेंड? मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। जो मोक्ष की इच्छा होती है उसे मुमुक्षा कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा, और जो इस इच्छा को रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? यहाँ देखिए, ये भी परतनी शुद्ध नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या होगा? असूर्य पश्या होगा। ऑप्शन डी एकदम सही है, असूर्य पश्या। नेक्स्ट देखते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहे उसे ऑप्शन सी युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? युधिष्ठिर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं, उसको फ्रेंड्स शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? शाश्वत। अनवरत उसे कहते हैं जो हमेशा से चला आ रहा हो, हमेशा से चला आ रहा हो फ्रेंड्स, हमेशा से चला आ रहा हो, ठीक है, उसे अनवरत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? अपत्नीक नहीं फ्रेंड्स। विदुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, वियोगी भी नहीं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विपत्नीक कहते हैं, बिना पत्नी का विपत्नीक। नेक्स्ट देखते हैं, जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या है फ्रेंड्स? प्रपर्ढ़ नहीं, पत्रहीन, जिस पे पत्ता ही ना हो, पत्तों से हीन, उसे कहेंगे फ्रेंड्स। लेकिन जिसके जड़ गए हों उसे फ्रेंड्स अपर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्णा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को फ्रेंड्स तितीर्षा कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, तितीर्षा। और जो इच्छुक हो फ्रेंड्स उसे तितीर्षु कहते हैं। मात्रा का फर्क है केवल, बार बार बता रहे हैं आपको फ्रेंड्स, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है फ्रेंड्स? जीन। ये तो घोड़े पर रखी जाती फ्रेंड्स, ये भी नहीं। बख्तर भी नहीं फ्रेंड्स, क्या होता है? हौदा होता है। क्या होता है? हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है फ्रेंड्स? अप्रमाणित। जो प्रमाणित ही न हो सके उसे अप्रमाणित कहते हैं फ्रेंड्स। अनुप्रमेय भी नहीं है, अप्रामाणिक ये भी नहीं फ्रेंड्स। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जाए उसे अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अप्रमेय। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए शब्द है फ्रेंड्स। उपनिवेशिक नहीं है, औपन्यासिक नहीं है, उसके लिए होता है फ्रेंड्स औपनिवेशिक। क्या होता है? औपनिवेशिक, ये सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द किसके लिए असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? किसके लिए? वह स्थान जहाँ दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, नहीं। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, ये भी नहीं फ्रेंड्स। क्या बताया था फ्रेंड्स? जिस स्त्री ने कभी सूर्य को भी न देखा उसे असूर्य पश्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसका मतलब रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को किसे फ्रेंड्स?
रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तभी तो वो सूर्य को नहीं देख पाएगी, तो उसे ही असूर्य पस्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है फ्रेंड्स, उसे रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त। वसीयत इसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो जीते जीते किसी दूसरे के नाम कर दे, तब जब मरने के बाद मिले, तो उसे वसीयत कहते हैं। लेकिन जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है उसे रिक्त कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है फ्रेंड्स? जो गिर चुका हो उसे क्या कहेंगे? पतित कहेंगे फ्रेंड्स। कि पतित कहेंगे। क्या कहेंगे? पतित कहेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक। स्वयंसेवक क्या होता है फ्रेंड्स? जो अपने आप ही किसी की सेवा करे। तो यहाँ देख लीजिए, सबकी सेवा करने वाला नहीं फ्रेंड्स, स्वयं की सेवा करने वाला नहीं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, यही सही है फ्रेंड्स, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नेक्स्ट देखिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। क्या है? गुरुकुलवासी नहीं, छात्रावासी नहीं, आश्रमवासी नहीं। क्या होता है फ्रेंड्स? अंतेवासी होता है। क्या होता है? अंतेवासी। नेक्स्ट देखिए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाए फ्रेंड्स, उसे क्या कहेंगे? चिरप्रसन्न उसे कहते हैं, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। आभारी, जो किसी का भार माने उसे आभारी कहते हैं। कृतज्ञ, जो किसी के फ्रेंड्स उपकारों को याद रखे उसे कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन जो उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाए उसे कृतार्थ कहते हैं फ्रेंड्स, कि आपने हमें कृतार्थ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है फ्रेंड्स? अपराध सूची, तो जिसमें अपराधों की बात, तो अवैध सूची भी नहीं फ्रेंड्स। श्वेत सूची वो होती है जिसपे जो एकदम फ्रेंड्स जिस पे किसी का कोई भी केस ना हो, कोई भी नियम विरुद्ध कार्य न करे, उसे श्वेत सूची कहते हैं फ्रेंड्स। और जो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करे उसे काली सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? काली सूची। बोलते हैं पाकिस्तान को काली सूची में डालो। जो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभी ऊपर बताया था, उसे ऑप्शन बी कृतज्ञ कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कृतज्ञ फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो किए गए उपकारों को न माने। और अज्ञ फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो कुछ न जानता हो। तो अतः जो उपकारों को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट की अग्नि को कहते हैं फ्रेंड्स, फिर से आ गया है, जठराग्नि कहते हैं फ्रेंड्स। फिर से याद दिला दें आपको, बी सी होना चाहिए फ्रेंड्स। सी जठराग्नि सही है। दावाग्नि फ्रेंड्स जंगल में लगने वाली आग होती है। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग होती है। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? प्रभाती नहीं, लोरी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? लोरी। सोहर तो फ्रेंड्स पति को कहते हैं। किसे? पति को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो नभ में चलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे नभचर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नभचर। और क्या कहते हैं? और खेचर कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? खेचर। तो ऑप्शन ए सही है एकदम, खेचर। व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द फ्रेंड्स क्या है? व्याकरणी नहीं, व्याकर्ता नहीं, व्याकरणज्ञ नहीं। क्या होगा? व्याकरण। इसकी भी फ्रेंड्स वर्तनी बहुत पूछी जाती है, याद रखें। व्याकरण, व्याकरण। क्या कहते हैं व्याकरण के ज्ञाता को? व्याकरण। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, बड़ा चढ़ाकर कहना क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अतिशयोक्ति। जानने की इच्छा रखने वाले को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, जिज्ञासु। जिजीविषा फ्रेंड्स जीने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, और जो जानने का इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।